हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था सिमेट्रिक ग्रुप, और फिर जो पिछला वाला लेक्चर था प्रॉब्ली द लेक्चर नंबर 13, उसमें मैंने कुछ डेफिनेशंस आपको बोले थे, जैसे इवन परमुटेशन और आड परमुटेशन क्या होता है, ठीक है। और इन्वर्जन के बारे में बात की थी, सिग्नेचर ऑफ परमुटेशन के बारे में बात की थी, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने उस पर किए थे। तो चलिए आज उसी टॉपिक को फर्दर लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला है कि जो ये परमुटेशंस का कॉन्सेप्ट इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ग्रुप थ्योरी, और ये 2 3 4 5 लेक्चर्स तो चलने ही वाला है, ठीक है। तो हियर इज द थ्योरम, आउट ऑफ n फैक्टोरियल परमुटेशंस। तो मैंने आपको बोला था अगर आपके पास n सिंबल्स हैं, मींस अगर आपके पास एक सेट है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कितने परमुटेशंस बना सकते हो? n फैक्टोरियल परमुटेशंस, ये तो हम जानते हैं। और उसका अगर आप सेट बनाओगे वो ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। और ये प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस क्या होता है बेटा आपका? तो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस आपका होता है द कंपोजिशन ऑफ द मैपिंग, ठीक है। क्योंकि ये परमुटेशन है, ये भी एक मैपिंग ही है, ठीक है। इट इज अ 1-1 मैपिंग फ्रॉम x टू x। तो उन n फैक्टोरियल परमुटेशन में अगर आप देखोगे n फैक्टोरियल बाई 2, तो n फैक्टोरियल का हाफ क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई 2। तो वो होते हैं इवन परमुटेशंस, और n फैक्टोरियल बाई 2 होते हैं ऑड परमुटेशंस। आई होप ये इवन और ऑड परमुटेशन आपको समझ आता होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोली है, ठीक है। अब जिन्होंने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, लेक्चर सीरीज देख लो, तो आपको ये फिर आसानी से ये फॉलो ये लेक्चर सीरीज कर पाओगे। तो n फैक्टोरियल बाई 2, तो हाफ टोटल परमुटेशंस कितनी है? n फैक्टोरियल। तो उनमें से जो हाफ परमुटेशंस हैं दैट इज n फैक्टोरियल बाई 2, वो आपकी इवन परमुटेशन है, और जो अदर हाफ होंगे परमुटेशंस का वो आपका ऑड परमुटेशन होगा, ठीक है। तो यही हमें बेटा प्रूव करना है, ठीक है। तो वी हैव टू प्रूव दिस आउट ऑफ n फैक्टोरियल परमुटेशंस। तो प्रूव क्या हमें करना है कि जो n फैक्टोरियल परमुटेशंस हैं, तो हाफ परमुटेशंस इसमें इवन होंगे और हाफ परमुटेशंस ऑड होंगे, ठीक है। तो सो लेट्स कम टू द प्रूफ। तो आउट ऑफ n factorial permutations on n symbols, तो हम जानते हैं जो आपके पास कोई परमुटेशन होगी, या तो ये ऑड होगी या तो इवन होगी। तो जो हमारे पास ये n फैक्टोरियल परमुटेशंस है, हमें पता है इसमें से कुछ इवन भी होंगी, कुछ ऑड भी होंगी। अब वो कितने होंगे? तो लेट्स हैव अ लुक। तो लेट E1 E2 so on EM be the even permutations, be the even permutations, and O1 O2 so on O, and that is OK be the odd permutations. अब जो हमारे पास n फैक्टोरियल परमुटेशंस हैं, तो मैंने बोला कि जो इवन परमुटेशन है उनको मैं डिनोट करूंगा ऐसे E1 E2 so on EM। तो कितने परमुटेशंस यहां तक? तो ये m परमुटेशंस है। और कितने ऑड परमुटेशंस ली मैंने? k ऑड परमुटेशंस। और तो इसका मतलब मुझे दिखाना क्या है? अब मुझे दिखाना होगा जो ये m होगा ये n फैक्टोरियल बाई 2 है, और ये k होगा ये भी n फैक्टोरियल बाई 2 है। तो आउट ऑफ n फैक्टोरियल परमुटेशंस ऑन n सिंबल्स, तो लेट E1, E2, so on EM be the even permutations, and O1, O2, so on OK be the odd permutations, ठीक है। अब हम जानते हैं अगर आपके पास कोई परमुटेशन होगा, या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा, ठीक है। ऐसी परमुटेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी जो कि इवन भी हो ऑड भी हो। तो परमुटेशन अगर आपके पास एक परमुटेशन दी जाए सिग्मा, तो या तो वो इवन होगी या तो ऑड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितनी परमुटेशन है? m परमुटेशन। तो यहां से यहां तक कितनी परमुटेशन? k परमुटेशंस। तो टोटल परमुटेशंस कितने आपके पास? n फैक्टोरियल परमुटेशंस। और इन्हीं n फैक्टोरियल परमुटेशंस में कुछ इवन होंगे कुछ ऑड होंगे। इसका मतलब अगर इन इवन परमुटेशंस और इन नंबर ऑफ ऑड परमुटेशंस का मैं ऐड करूं, तो m इवन परमुटेशंस हैं और k ऑड परमुटेशंस हैं। इसका मतलब m प्लस k किसके बराबर होगा? वो डेफिनेटली आपका n फैक्टोरियल के बराबर होगा, ठीक है। तो वही मैं लिखूंगा बेटा, सिंस a permutation, since a permutation is either, since a permutation either an even
permutation. Since a permutation is either an even permutation, yeah, or an odd permutation. So since we know that a permutation is either an even permutation or an odd permutation, but not both. तो both का मतलब ऐसी permutation एग्जिस्ट नहीं करेगी जो कि इवन भी हो और ऑड भी हो। तो इसका मतलब क्या है बेटा? तो therefore मैं कंक्लूड करूंगा यहां पर, तो therefore जो आपका m प्लस k होगा, ये m और प्लस k, ये आपको टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस देगा। वो कितने हैं? वो आपको n फैक्टोरियल है। तो कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब लेट Sn, अब बेटा ये Sn पता है क्या है? अब मैं इसको बोलूंगा ये ग्रुप है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव किया है कि जो सेट ऑफ परमुटेशंस है ये आपका ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। और ये प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस क्या है? ये कंपोजिशन होती है। ठीक है, जैसे कि कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस। अब वो करते कैसे, मैंने वो प्रीवियस लेक्चर्स में वो डिटेल में डिस्कस किया है। तो लेट Sn बी द ग्रुप of all permutation, be the group of all permutations on n symbols, तो n symbols on n symbols का मतलब है कि ये होगा ग्रुप ऑफ परमुटेशंस ऑफ डिग्री n। तो डिग्री n का मतलब जिस पे ये परमुटेशंस काम करेंगे उस सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो n है। ठीक है, इसका मतलब n symbols पे ये काम कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा? तो क्या मैं बोल सकता हूं देन जो है आपका Sn होगा। अब मैं जानता हूं इसमें कितने परमुटेशन होंगे, ये इसमें होगा E1 E2 so on EM, और फिर आपका होगा O1 O2 so on OK। तो इतनी परमुटेशंस होंगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक अगर सम करोगे तो जो ये सेट है ना आपके पास, ये आपका ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। और ये m इवन परमुटेशंस है और ये ऑड परमुटेशंस है, ये k ऑड परमुटेशंस है। इनका अगर हम एडिशन करेंगे तो वो आपको k फैक्टोरियल के बराबर आएगा, जो कि आपकी इस सेट की कार्डिनैलिटी है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए बेटा देखिए, तो लेट t बिलोंग्स टू Sn। अब क्या t Sn में होगा? यस, t इज ए ट्रांसपोजिशन। अब चलिए मैं t एक ट्रांसपोजिशन मानूंगा, क्योंकि जो ट्रांसपोजिशन है ये एक किस्म की ऑड परमुटेशन है। ठीक है, तो साइकिल ऑफ लैंग्वेज 2 तो मैं बना सकता हूं। जैसे कि अगर आपके पास कोई परमुटेशन है, आपके पास ये सेट है 1 2 so on अप टू n, मैं चाहता हूं मैं इस पे कोई ट्रांसपोजिशन बना सकता हूं, जैसे 1 2, तो इट्स अ साइकिल ऑफ लैंग्वेज 2। तो ये वो साइकिल है अंडर विच 1 goes to 2 and 2 goes to 1 and rest are fixed, means 3 goes to 3, 4 goes to 4, 5 goes to 5 so on, n goes to n। तो आई कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो वही मैं उस ट्रांसपोजिशन को मानूंगा t। और ये ट्रांसपोजिशन क्या है? ये ऑड परमुटेशन है। क्यों? क्योंकि मैंने डेफिनेशन बोली है। ठीक है, तो इट क्लियरली फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन। तो लेट t बिलोंग्स टू Sn। ठीक है, एंड सपोज that t is a transposition, and suppose that t is a transposition। ठीक है, तो t क्या है आपकी? ये ट्रांसपोजिशन है। अब since Sn is a group, अब ये तो हमने प्रूव किया है बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में, ये आपका ग्रुप बनाता है। तो क्या मैं बेटा ये बोल सकता हूं, व्हाट कैन यू से अबाउट TE1 TE2 सो ऑन TEM? तो क्या ये इसी के एलिमेंट्स होंगे Sn के? अब देखिए t किसका एलिमेंट है? ये Sn का एलिमेंट है। और ये फ्रॉम E1 टू EM किसके एलिमेंट्स है? अगेन दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ S के ही एलिमेंट्स हैं। तो इनको मैं आपस में प्रोडक्ट करवाऊंगा, तो क्या ये Sn के एलिमेंट्स होंगे? यस, ये Sn के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि Sn ग्रुप है। और हम जानते हैं जब भी कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप बनाता है तो वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता है: क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसका मतलब जो ये परमुटेशंस है ना बेटा, ये सारे के सारे परमुटेशन इसी Sn के होंगे। ठीक है, all elements of Sn।
तो ये सारे के सारे किसके एलिमेंट्स होंगे? एसएन के एलिमेंट, क्योंकि एसएन ग्रुप है और ग्रुप में क्लोजर लॉ होल्ड होता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली TE1। अब जरा मुझे बताओ, देखो TE1 अगेन एक परम्यूटेशन है, क्या ये ऑड परम्यूटेशन होगा या इवन परम्यूटेशन होगा? ठीक है, क्या लग रहा है आपको? अब इस वीडियो को आप जरा पॉज कीजिए और 2 मिनट सोचिए, आपको क्या लगेगा? इज इट इवन और ऑड? अब चलिए देखिए क्या होगा। अब देखो E1 इज एन इवन परम्यूटेशन। एंड व्हाट इज एन इवन परम्यूटेशन? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला है, a permutation is said to be an even permutation if it can be expressed as a product of even number of transposition। चलो शान हो, जरा जिक्र, चलो चलो अल्लाह। हाँ देखिए बेटा, देखिए मैं क्या बोल रहा था, मैं आपको बोल रहा था कि जो आपके पास इवन है, इवन इज एन इवन परम्यूटेशन। और मैंने बोला था परम्यूटेशन कब इवन होती है? इफ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। अगर ये इवन परम्यूटेशन है, देखिए अगर आपके पास ये इवन परम्यूटेशन है, ठीक है, तो इसको आप एक्सप्रेस कर पाओगे कैसे? एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो जब आप इवन को ब्रेक करोगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, उसमें कितने परम्यूटेशंस आएंगे, उसमें कितने ट्रांसपोजिशंस आएंगे, उसमें आपको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आएंगे, क्योंकि जो आपकी इवन है ये आपकी इवन परम्यूटेशन है। क्या है? तो दिस इज योर इवन परम्यूटेशन। तो इवन आपका क्या है? ये इवन परम्यूटेशन। इसका मतलब जब इसको आप ब्रेक करोगे ना एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, उसमें उस प्रोडक्ट में आपको कितने ट्रांसपोजिशंस मिलेंगे? इवन ट्रांसपोजिशंस मिलेंगे, ठीक है। तो एज एन एग्जांपल आप मान लीजिए कि उसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर पाऊं 1 2 2 3। अब जब इस E1 को मैं T से मल्टीपल करूं तो ये एक और ट्रांसपोजिशन आ गया, ठीक है। तो अब टोटल कितने ट्रांसपोजिशन रह गए? अब पहले तो ये 2 ही ट्रांसपोजिशन थे, जब मैंने इसको T से मल्टीपल किया तो एक और ट्रांसपोजिशन आ गया, तो ये अभी कितने ट्रांसपोजिशन है? 1 2 3। तो इसका मतलब TE1 इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इसका मतलब जो TE1 होगा ये आपकी ऑड परम्यूटेशन होगी, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, E1 आपका इवन परम्यूटेशन है, इसका मतलब इसको आप ब्रेक करोगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो जो E1 के प्रोडक्ट में आएंगे ना, वो कितने ट्रांसपोजिशंस आएंगे? इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। अब अगर मैं एक और ट्रांसपोजिशन लूं T, तो उसको प्रोडक्ट करूं E1 के साथ, तो E1 का था, E1 के तो आपने है ही इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। जब एक और ट्रांसपोजिशन प्रोडक्ट में लूंगा तो क्या बनेगा? इवन प्लस 1। इवन प्लस 1 हमेशा आपका ऑड होता है, तो इसका मतलब जो आपके TE1 है इट इज एन ऑड परम्यूटेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली TE1 TE2, व्हाट कैन यू से अबाउट TE2 बेटा? तो अगेन वही आर्गुमेंट लगेगा, E2 इज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो E2 को ब्रेक करो, इसको मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो जब E2 आपका एक्सप्रेसिबल है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, एक और ट्रांसपोजिशन लो तो क्या बन गया आपका? ये TE2। तो E2 में कितने ट्रांसपोजिशन हैं? इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो जब इसको T से मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा? इवन प्लस 1, क्योंकि ये एक ट्रांसपोजिशन है। तो कितने क्या बनेगा? वो बनेगा इवन प्लस 1 इज ऑड, तो ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस बनेंगे। तो सो ऑन TEM। तो TEM के बारे में क्या ख्याल है आपका बेटा? E1 EM is the even permutation, तो it is expressible as a product of even number of transpositions। तो whenever we will multiply it by T, तो TEM turns out to be the product of odd number of transpositions, because M is the product of even number of transposition। तो T के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा आपका even plus 1, तो even plus 1 is odd। तो these are all odd permutations। तो यहां से यहां तक कितने permutations हैं? ये सारे के सारे permutations आपको odd है। तो obviously TE1 TE2 so on TEM are all odd permutations, are all odd permutations। तो ये सारे के सारे permutations बेटा आपको odd है, ठीक है। तो फर्दर अब मैं क्लेम करूंगा बेटा, देखिए मैं क्या क्लेम करूंगा। फर्दर क्लेम दैट, वी क्लेम दैट, तो हम क्लेम करेंगे जो आपके पास ये TE1 TE2 so on TEM है, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। तो फर्दर वी क्लेम दैट TEI इज नॉट इक्वल टू TEJ फॉर ऑल I, J, एंड ऑफ कोर्स I, J रन्स फ्रॉम, एंड फॉर ऑल I, J, और ब्रैकेट में लिखना I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है। तो फॉर ऑल I, J, I इज नॉट इक्वल टू J, एंड इट इज क्लियर दैट I रन्स फ्रॉम 1 to M एंड J रन्स फ्रॉम 1 to M। तो मैं क्लेम करूंगा तो जो आपका TE1 है, TE2 है, so on TEM है, ये सारे के सारे आपके डिस्टिंक्ट
ऑड परम्यूटेशंस हैं, किसके? Sn के। तो आप इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो प्रूव क्या करना है मुझे प्रूव करना है कि ये बराबर नहीं है। तो चलिए मैं एज्यूम करूंगा ये बराबर है, ठीक है। तो वी क्लेम दैट, एज्यूम दैट TEI इज इक्वल टू TEJ फॉर सम। तो चलिए किसी I नॉट इक्वल टू J के लिए ये बराबर है। तो IJ आपका बराबर नहीं है, लेकिन उसके लिए चलिए हम एज्यूम करेंगे TEI आपका TEJ के बराबर बनता है। तो डजंट इट मीन दैट IEI इज इक्वल टू EJ, क्योंकि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ग्रुप में कैंसिलेशन लॉज होल्ड होते हैं। TET कट जाएगा, एक्चुअली कटता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, यहां से मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगा बाय T इनवर्स, यहां से भी प्री मल्टीप्लाई करूंगा बाय T इनवर्स। T इनवर्स T आपका आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी A1 आपका A1 आ जाएगा, और T इनवर्स T आपका अगेन I होगा IEJ इज इक्वल टू EJ। तो इसका मतलब है EI इज इक्वल टू EJ। तो शॉर्ट में हम बोलते हैं कि ये TOT कट जाता है। तो एक्चुअली कटा नहीं है, एक्चुअली इनवर्स से दोनों साइड से प्री मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आपको निकल गया, EJ इज इक्वल टू EI फॉर सम I नॉट इक्वल टू J। तो क्या लग रहा है आपको? तो जब आपने ये, आपको प्रूव ये करना था, लेकिन आपने एज्यूम ये किया। तो जब आपने ये एज्यूम किया, आपको निकल आया कि जो EI है ये किसी EJ के बराबर है। क्या ये ट्रू है? तो नो, इट इज नॉट ट्रू, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाई? बिकॉज E1 E2 so on En these are all distinct permutations। ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट इवन परम्यूटेशंस हैं, किसके? Sn के। तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन है। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? जो हमने एज्यूम किया था, एज्यूम क्या किया? एज्यूम ये किया कि कुछ TEI कुछ TEJ के बराबर है, तो ये तो गलत है। इसका मतलब ये कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा है। तो आई होप आपने उतारा होगा, ठीक है। अगर नहीं उतारा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए जो नोट्स बना रहा है। और मैंने आपको बोला कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ओके, आई डोंट, वेयर इज माय डस्टर? सॉरी, आई एम जस्ट मिसिंग दैट, वेयर इज दिस? अब देखिए बेटा क्या होगा। अब आप जानते हो, तो ये कंट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब क्या है? तो इस कंट्राडिक्शन की बिना पर हम क्या कंक्लूड करेंगे? तो आपको निकला था ना, देन EI इज इक्वल EJ फॉर सम I नॉट इक्वल टू J। तो क्या आप उसके बाद लिखोगे विच इज क्लियरली अ कंट्राडिक्शन। विच इज क्लियरली अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इसका मतलब आप क्या कंक्लूड करोगे? आप कंक्लूड करोगे हेंस, तो जो TE1 है, TE2 है, सो ऑन TEM है, और डिस्टिंक्ट ऑड permutations, तो these are distinct odd permutations of Sn। तो यहां से यहां तक ये डिस्टिंक्ट ऑड परम्यूटेशंस है। और ये कितने ऑड परम्यूटेशंस हैं? ये आपके पास m ऑड परम्यूटेशंस है। लेकिन हमने पहले ही बोला है Sn में कितने ऑड परम्यूटेशंस हैं? k ऑड परम्यूटेशंस, O1 O2 so on OK। तो इसका मतलब जो ये m ऑड परम्यूटेशंस होंगे, ये ज्यादा से ज्यादा ये कितने हो सकते हैं? ये ज्यादा से ज्यादा k हो सकते हैं, ठीक है। but we have assumed that but since we have assumed that since we have assumed that Sn contains exactly k odd permutations, so हम क्या कंक्लूड करेंगे? हम कंक्लूड करेंगे so m is less or equal to k, call it first, ठीक है। तो निकल, सॉरी, कॉल इट सेकंड, क्योंकि फर्स्ट हमने रखा है उसका नाम, तो कॉल इट सेकंड। तो एग्जैक्टली
using similar arguments. So similarly, what can you say about TO1, TO2, so on TOK? अब O1 आपका ऑड है, तो ऑड का मतलब क्या है? ऑड परमुटेशन है, ठीक है। तो ऑड परमुटेशन का मतलब इसको ब्रेक करोगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब जब एक ट्रांसपोजिशन और प्रोडक्ट में लोगे तो बनेगा TO1। तो O1 में कितने ट्रांसपोजिशन हैं? ऑड ट्रांसपोजिशन। तो एक और ट्रांसपोजिशन आ गई, तो आ गया ऑड प्लस वन। ऑड प्लस वन इज इवन, तो इट्स एन इवन परमुटेशन। तो यूजिंग सेम आर्गुमेंट, दिस इज एन इवन परमुटेशन and this is also an even permutation. So exactly using the same argument, I can write it as, so similarly TO1, TO2, so on TOK are all distinct. अब distinct कैसे होंगे? आप conclude करोगे कि जो आपके पास ये TOI that is equal to TOJ for some I not equal to J, तो फिर भाई left cancellation law, OI आपको OJ के बराबर निकलेगा। क्या वो ट्रू है? अगेन वो ट्रू नहीं है, क्योंकि पहले हमने अज्यूम किया है O1, O2, so on OK are all distinct K odd permutations of SN, ठीक है। और ये SN के एलिमेंट तो है ही, क्योंकि SN आपका ग्रुप बनाता है। O1 SN का एलिमेंट है, T SN का एलिमेंट है, तो TO1 SN का एलिमेंट होगा, एग्जैक्टली TO2 SN का एलिमेंट है, so on TOK भी SN का एलिमेंट होगा, क्योंकि SN आपका ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो वही मैं जो प्रीवियस यहां पर इसके लिए TEI के लिए आर्गुमेंट यूज किया था, वही आर्गुमेंट यहां पर काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा यहां पर सिमिलरली। तो सिमिलरली TO1, TO2, so on TOK are all distinct even permutations, are all distinct even permutations of SN, ठीक है। but since we have assumed that, तो what we have assumed, हमने assume किया है SN contains exactly, but since we have assumed that SN contains exactly how many even permutations? E1, E2, so on EM। तो कितने even permutations हैं? M even permutations। Since we have assumed that SN contains exactly M even permutations, तो so we conclude that जो ये K होगा, यहां से यहां तक कितने परमुटेशंस हैं? K इवन परमुटेशन। तो ज्यादा से ज्यादा इनका नंबर क्या होगा? दैट इज लेस आर इक्वल टू M, तो कॉल इट थर्ड। तो M, ये M आपका इंटीजर है, तो M इज लेस आर इक्वल टू K, K इज लेस आर इक्वल टू M। तो इन दो को कंबाइन कीजिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यूजिंग, तो हम ऐसे लेंगे, कंबाइनिंग सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड आपको बोल रहा है कि M छोटा है K से, और थर्ड आपको बोल रहा है नहीं, K ही छोटा है M से। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, M इज लेस आर इक्वल टू K एंड K इज लेस आर इक्वल टू M। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये M और K बराबर हो जाएं। तो कंबाइनिंग K एंड सेकंड एंड थर्ड वी गेट K इज इक्वल टू M। तो क्या निकल आया आपको? K इज इक्वल टू M। तो कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट में यूज कीजिए, तो यूजिंग फोर्थ इन फर्स्ट वी गेट, तो क्या निकलेगा बेटा? देखिए आपको क्या निकलेगा, आपको निकलेगा n फैक्टोरियल वॉज इक्वल टू m प्लस k, वो तो था ही। दिस इज m प्लस व्हाट इज k? k इज ऑल्सो इक्वल टू m बाय कंबाइनिंग सेकंड एंड थर्ड, तो ये आएगा m प्लस m। तो m प्लस m आपका 2m है, तो दिस इंप्लाइज 2m इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट m इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई 2। लेकिन ये m किसके बराबर है? तो ये तो k के बराबर है। व्हाट वाज दिस m? M was the number of even permutation out of n factorial permutation, और ये किसके बराबर आ गया? ये n factorial by 2 permutation के बराबर आ गया। And what was this K? K was the number of odd permutations out of n factorial permutations। तो ये भी किसके बराबर निकल आया? तो ये भी आपका n factorial by 2 permutation के बराबर आया। इसका मतलब तो जो आपके पास ये टोटल permutations n factorial permutations हैं, इनमें से हाफ परमुटेशन इवन है, हाफ परमुटेशन ऑड है। यही तो प्रूव करना था। आउट ऑफ n फैक्टोरियल परमुटेशंस ऑन n सिंबल्स, n फैक्टोरियल बाय 2 मींस हाफ आर इवन एंड अदर हाफ आर ऑड। तो यही तो प्रूव करना था। m इज इक्वल n फैक्टोरियल बाय 2 इज इक्वल टू k। दिस प्रूव्स द रिजल्ट, तो हेंस प्रूव्ड। तो आई होप जो मैंने आपको ये थ्योरम करवाई ये आपको समझ आई होगी। तो अगर कहीं पर डाउट रह रहा है तो डू मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत एफर्ट्स मैं इसके लिए लगा रहा हूँ इस लेक्चर सीरीज के लिए, सो दैट आपका बेनिफिट हो जाए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। बाय बाय, थैंक यू।